Praise the Lord. Praise the Lord, dear brothers and sisters. जय मसीह सभी भाई बहनों को। It brings me great joy and delight to be back one more time in your midst. मेरे लिए बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर मैं आप लोगों के मध्य में आया हूं। I thank God for praying for me, each one of us, and that is how I am able to stand here. आप सब लोग जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसी के कारण आज मैं आप लोगों के मध्य में यहाँ पर खड़ा हो पा रहा हूँ। It's absolutely not because of who I am. I am not worthy to stand before your presence, but it is His grace and your prayers that gives us this enablement to stand and to share God's word. मैं इस लायक नहीं हूँ, ना ही मैं इस योग्य हूँ, लेकिन आप लोगों की प्रार्थनाओं के कारण मैं आज आपके मध्य में खड़ा हो पा रहा हूँ, आपके प्रभु के वचन को बांटने के लिए। So this evening, we will, God willing, try to complete the second chapter of Matthew's Gospel. प्रभु की इच्छा हुई तो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय का समाप्त करने की कोशिश करेंगे। So let's open to the Gospel of Matthew, the second chapter, and we'll read from verses 13 to the end of the second chapter. दूसरे अध्याय के 13 पद से लेकर के आखिरी पद तक हम इसको पढ़ेंगे। आप सब लोगों से निवेदन, ध्यान से देखें। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 13 पद से आगे मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखें। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तो वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया। परंतु ये सुनकर कि अरखिलास अपने पिता हेरोदेस को जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा था, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। Let us look to the Lord for His grace, for the utterance that God would this evening speak to us. प्रभु से अनुग्रह मांगे कि वो उच्चारण दे बोलने के लिए, ताकि प्रभु हमसे बातचीत करें। Most gracious, loving Heavenly Father, we humbly come before the throne of Thy grace, unworthy as we are, purely depending on Thy love and Thy mercies. O Lord, we stand before the throne of grace, beseeching Thee that this evening that Thou wilt speak to me and to each one of us. Lord, as much hungry as we are, O Lord, as much in need we are, O Lord, speak to us, enlighten us, encourage us, Lord. O Lord, as we live in this end days, what is needed, what we need to learn, Lord, Thou alone can revive us, Thou alone can strengthen us, Thou alone can edify us and revive us, Lord. Who am I, an unworthy servant like me, not worthy to stand before your people,
Lord, hide me behind thy cross. Anoint me, Lord. Let the words flow from the throne of thy grace, because man's words are vainful. They will never help. They will never glorify your name. Neither will they edify anyone, Lord. So empty me of all human wisdom, O Lord, human thoughts, and let your voice, your still small voice, may be heard by your people. O Lord, I pray for thy servant who's going to translate. Give us the utterance, O Lord. O Lord, and we bring ourselves under the sprinkling of your precious blood, that in all simplicity your word may flow. O Lord, and give us your grace as you will speak, that we may apply thy word to our lives, O Lord. So, Lord, giving you all the praise, the honor, and the glory, we pray with thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. So thus far from Matthew's gospel, we have been seeing Jesus' royalty in various ways. समाचार में प्रभु यीशु मसीह के उस राज्यत्व के बारे में देख रहे थे, Because Matthew writes to the Jews and proving that Jesus is the King of the Jews. मत्ती यहूदियों को लिखते हुए कहता है कि यीशु यहूदियों का राजा है। So we must look at all things in that angle. तो हम सब विचारों को उसी दृष्टि में हम देखेंगे। So in the first chapter we saw Jesus' royalty is seen in his genealogy. हम पहले अध्याय में यीशु की वंशावली में हमने उसके राजकीय बात को देखा। Thereafter in that first chapter we saw his royalty as shown in the virgin birth. और उसके बाद उसकी राजकीय वंशावली में हमने उसकी कुंवारी से जन्म लेने के विषय में देखा। In the second chapter, we saw through the testimony of this Magi's, this wise man who came. और उसके पश्चात इन ज्ञानी लोगों के आने के द्वारा उसके राज की बात को देखा। We also saw the royalty of the Lord Jesus Christ through Herod, hatred that he showed towards the born King of Kings. और उसने इस बात को भी देखा जब हेरोदेस ने जो है इस राजा के पैदा होने पे जो उसको घृणा थी, बैर था, उसको देखा। So now in the second part of the second chapter, we see through 4 fulfilled messianic prophecies. और दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में 4 अद्भुत भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। So the second chapter, as I told, I would divide into 2 halves. First part would be the arrival of the Magi or the wise man. हाँ, जैसे पहले कहा था, दूसरे अध्याय को 2 भागों में करेंगे। सबसे पहले ज्ञानी लोगों के आने के विषय में, or we will give this title as fools and wise men. या हम इसको कहेंगे कि मूर्ख जन और बुद्धिमान लोग। So in this second part of this second chapter, we will see fulfilled prophecies. और दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में पूरे किए हुए भविष्यवाणियों को देखते हैं। So and this fulfilled prophecies we can divide into 3 parts. और ये जो भविष्यवाणी पूरी हुई है इसको हम 3 भागों में देख सकते हैं। So first of all, the first of the 4 Old Testament passages which Matthew presents the events in the second chapter. और दूसरे अध्याय में मत्ती जो लिखता है कि पुराने नियम में 4 बातों का जो विवरण है उसको अब देखते हैं। That is the 6th verse of the second chapter. दूसरे अध्याय के 6 पद में देखते हैं। And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। So here the prophecy is about the Messiah being born in Bethlehem. यहाँ पर भविष्यवाणी ये है कि बेथलेहम यहूदा में यीशु मसीह का जन्म होगा। So this prophecy we see in the Old Testament in the book of Micah, chapter 5 and verse 2. मीका की पुस्तक 5 अध्याय उसके दूसरे पद में हम इस भविष्यवाणी को देखते हैं। But thou, Bethlehem, Ephrathah,
though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting. मीका की पुस्तक 5 अध्याय 2 पद, हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। So in this second chapter, we see total four fulfilled prophecies. इस दूसरे अध्याय में 4 भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। So that is the first we saw in Matthew 2 chapter 6, which was prophesied in Micah chapter 5 verse 2. मत्ती 2 अध्याय 6 पद में इसकी भविष्यवाणी मीका की पुस्तक 5 अध्याय 2 पद में की गई है। And the other three prophecies we will see in the passage that we have read from verses 13 till the end. और 13 पद से लेकर के 23 पद तक बाकी 3 भविष्यवाणियों को देखते हैं। So we'll see the second one, that is from verses 13 to 15. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared unto Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word from Herod. For Herod will seek the young child to destroy him. When he arose and took the young child and his mother by night and departed into Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. So, yes. 13 से 15 पद तक हम दूसरे भविष्यवाणी को देखते हैं कि किस तरह से हेरोदेस के मरने तक जो है वो बालक मिस्र में था। So here in this passage that we have read from till the end, we see 3 times the repetition of this phrase, that it might be fulfilled, that which was written or spoken of the Lord by the prophet. पर ये बात दोहराया गया कि ये बात पूरा हो जो पहले से लिखा हुआ है। So here in this passage we see the escape to Egypt. और यहाँ पर इस भाग में देखते हैं किस तरह से मिस्र को वो चले गए। The wise man coming to visit the born Messiah was a great encouragement to Joseph and Mary. यूसुफ और मरियम के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण था जब एक ज्ञानी लोग जो है उससे मिलने आए। Because their coming fulfilled the words of the angel that spoke to them. क्योंकि उनके आने से स्वर्गदूतों ने जो बात कही थी वो पूरा होता है। That is in Matthew chapter 1, 22, 23, Luke chapter 1, 26 to 38. And thereafter, what had been spoken to Zacharias. जो जकरिया से जो बात कही थी उसको वो देखते हैं पूरा होता हुआ। To Zacharias we see in Luke chapter 1 verses 1 to 20. लूका 1 अध्याय 1 से 20 में हम इस बात को पढ़ते हैं। And then to the shepherds. और फिर चरवाहों के द्वारा हम देखते हैं। Luke chapter 2 verses 8 to 14. दूसरा अध्याय लूका रचित सुसमाचार 8 से 14 पद तक। It also confirmed the testimonies of Elizabeth. और एलिजाबेथ ने जो गवाही दी वो इस बात को पूरा कर देखते हैं। Luke's Gospel chapter 1 verses 39 to 45. लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 39 पद से लेकर के 45 पद तक। That's not all. It also confirmed to the testimonies of Simon and Anna the prophetess. सिमोन और अन्ना जो भविष्यवक्ता थी उन दोनों के ने जो बात कही वो इस बात का सबूत है। We see in Luke's Gospel chapter 2 verses 25 to 38. लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 25 पद से लेकर 38 पद तक हम इस बात को देखते हैं। So this rejoicing to the news of these angels and what had been spoken, this rejoicing was for a short while. ये स्वर्गदूतों के साथ जो इनको खबर मिली थी ये आनंद और जो हर्ष का बात था थोड़े समय का था। As soon as the wise men departed, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. और जैसे ही ये ज्ञानी निकल गए तो जो स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया।
The 30th was, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. और हम देखते हैं किस तरह से जब वो लोग निकल गए तो जो है स्वर्गदूत And को in, दिखाई in दिया। this dream, the angel warned him of the danger ahead and the urgency by which he had to flee from there. और स्वर्गदूत ने उसको खतरे की बात बताई और ये कितना जरूरी था कि वो वहां से भाग जाए। So the angel said, arise and take the young child and his mother and flee to Egypt and be thou there until I bring thee word. और कहा स्वर्गदूत ने, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा जब तक मैं तुझसे ना कहूं। The reason being, Herod is going to search for the child in order to kill him. कारण क्या था कि हेरोदेस जो है उस बच्चे को ढूंढ के उसको मरवा डालना चाहता है। So just as the wise man had been warned by the angel not to go by the same way to meet this king Herod, but to go by another way, the same way the angel warned Joseph also. जैसे उन ज्ञानी लोगों को स्वर्गदूत ने बताया कि जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस मत जाना, दूसरा मार्ग लेना ना, इसी तरह से स्वर्गदूतों ने यूसुफ को भी चेतावनी दी। So that is what we see in the 12th verse, being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed in their own country another way. 12 पद में ये पढ़ते हैं, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। So just as this wise men were warned by the angel, now Joseph is being warned by God to flee from this murderous king. जैसे इन ज्ञानी लोगों को चेतावनी मिली, इसी तरह से परमेश्वर ने यूसुफ को भी जो है चेतावनी दी कि इस कत्ल करने वाले राजा से बच जाएं। So the distance now, as they had to flee to Egypt, the distance from Bethlehem to Egypt's border was around 75 miles. बेथलेहम से जो है मिस्र देश के अंदर जाने तक का 75 मील की दूरी है। Then another 100 miles ahead to reach the closest habitation of people. और वहां से 100 मील और कि किसी गांव में पहुंचे जहां पर लोग रहते हो। So traveling with a small baby made this trip both slow and difficult at the same time. इस छोटे बालक के साथ इतनी लंबी यात्रा में काफी समय भी लग गया और मुश्किल भी था। But remember the valuable gifts this wise man gave, they were useful to pay for the expenses for the trip and their stay, the expenses for their stay in Egypt. ये बेशकीमती जो उपहार ये जो ज्ञानी लेकर के आए थे, उससे उन लोगों को इस यात्रा में जो कुछ भी आवश्यकता थी उसके लिए पर्याप्त था कि वो उसके लिए कीमत चुका सके। So the 14th verse says that Joseph left by night in order to avoid being noticed by people. कि लोग इस बात को पहचान लें, वो रात ही रात जो है यूसुफ बालक लेकर के निकल गया मरियम के साथ। So it is most likely that they stayed in Egypt until the death of Herod, who wanted to slay all the male childs. जब तक कि हेरोदेस मर ना गया तब तक जो है वो मिस्र देश में ही थे। So in doing so, what was spoken by the Lord through the prophet was fulfilled. जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बताया था वो भविष्यवक्ता पूरा होता हुआ देखते हैं। See the 15th verse says, and they were there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying. और हेरोदेस के मरने तक वो वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। So this flight to Egypt was one more piece of divine evidence that Jesus was God's son, the promised Messiah, and the enemy wants to kill him. ये जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म था कि वो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा था, ये इस बात का एक प्रमाण है कि जब तक जो है वो राजा जो है उसको मरवा डालना चाहता है। So the prophecy being in Hosea chapter 11 verse 1. होशे 11 अध्याय उसके पहले पद में है। When Israel was a child and I loved him and called my son out of Egypt. जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलवाया। So this prophecy was around 700 years earlier
how God told Hosea that out of Egypt he is going to call his son up. 700 साल पहले मसीह के जन्म के होशे में इस बात की भविष्यवाणी की गई कि मिस्र में से पुत्र को बुलाएगा। So Herod's threat to kill the child was not any surprise to the Lord. हेरोदेस की जो चेतावनी थी कि वो बालक को मरवा डालेगा, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। So long before even Herod was born, God made plans to foil that wicked king's plan against the true king. हेरोदेस के जन्म से पहले, बहुत पहले परमेश्वर ने इस योजना को बनाया कि इस हेरोदेस राजा से किस तरह से इस बालक को बचाया जाए। See how wise is our God who has called us and who has saved us. देखिए हमारा परमेश्वर जिसने हमको बुलाया और उद्धार दिया, कितना बुद्धिमान है। How many times we are perplexed, we are confused, we are discouraged, we are disheartened when certain little problems come in our life. कितनी बार जरा जरा सी परेशानी जो जीवन में आती है उससे हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। From eternity past, God has planned things to work for our good. सनातन काल से परमेश्वर ने योजना बनाई हमारे भलाई के लिए। So the way God made plans to put to foolishness the king's desire, the plans, the wicked king against the true king. दुष्ट राजा के दुष्ट जो उसकी योजनाएं हैं उसको निष्फल करने के लिए सच्चे राजा ने जो पहले से ही भविष्यवाणी में और ये बातें कही हैं, कितना अद्भुत है। So Matthew shows that Jesus' return from Egypt was pictured by Israel's calling from the same country many centuries earlier. मत्ती में जो बात लिखी गई है वो कई सैकड़ों साल पहले जो भविष्यवाणी की गई उसी बात को जो है पूरा होता देखते हैं। Like we see in Exodus. So Exodus therefore was a type of Jesus' return from Egypt with Joseph and Mary. एक दृश्य है किस तरह से प्रभु यीशु मसीह मिस्र में से वापस लौटा है। So here is the first prophecy, how it is being fulfilled. That escape to Egypt. मिस्र के लिए बच जाना एक भविष्यवाणी है। So the second prophecy we see from verses 16 to 18. दूसरा भविष्यवाणी देखते हैं 16 पद से लेकर के 18 पद, मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 16 से 18। Here in this small passage again we find that phrase, then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, verse 17. 17 पद में तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। So this is the third fulfilled prophecy, but the second in today's section. भविष्यवाणी पूरी हुई, लेकिन आज के लिए दूसरा भाग है ये। So this is in the second chapter is about Herod's brutal slaughter or murder of children in Bethlehem. दूसरे अध्याय में किस तरह से देखते हैं हेरोदेस जो इतना कठोर था वो तमाम बच्चों को किस तरह से मरवा डालता है। So after Joseph and Mary secretly left with baby Jesus to Egypt, Herod was filled with rage because this wise man failed to report back to him. क्योंकि ये जो ज्ञानी लोग थे वापस नहीं आए थे, इसलिए जो है वो बड़े असमंजस में पड़ गए। So he was filled with so much anger that he committed one of the bloodiest acts of his career, killing all the children below 2 years. और 2 साल से नीचे जितने बालक थे सबको उसने बड़े कठोरता से जो है सबको मरवा डाला। So Herod's hatred for this newborn child reveals that who that is born is the real king. और हेरोदेस का जो उसके प्रति बैर था, घृणा था, इस बात का प्रमाण है कि सच्चा राजा यीशु मसीह है। So his hatred of the newborn, he became a contender to his throne. ये जो उसको घृणा थी इस बालक के लिए जो राजा था, वो उसके राजगद्दे के लिए उसको लग रहा था कि खतरा है। And this hatred began when he first heard of the news of his birth. जब पहली बार उसको ये खबर मिली राजा के जन्म होने की, तभी से जो है घृणा उत्पन्न हो गई। And this is the reason, the purpose why he told the wise man
return to me, tell me where the child is born so that I also may go and honor him. इस बात को ध्यान रखते हुए उसने ज्ञानी लोगों को कहा कि जब तुम्हें खबर मिल जाए तो मुझे ही बता देना ताकि मैं भी जाकर से उसको आराधना करूं। So we know why he wanted the wise man to return to him, in order to learn the exact location, information that was needed to discover and destroy the child. हाँ, वो इस कारण उनसे खबर लेना चाहता था क्योंकि उसके मन में ये विचार था कि उस छोटे बालक को खत्म कर दे, नाश कर दे। And it was never with the intention to worship him. हाँ, उसकी मनसा ये नहीं थी कि उसको दंडवत प्रणाम करें, बल्कि उसको मरवा डालने की मनसा थी। That is why deceitfully he told this wise man in the 8th verse, and he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child, and when you have found him, bring me word again that I may come and worship him also. इस कारण 8 पद में बड़े चतुराई से कहता है, और उसने ये कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। So the wise man going home by another way and thus avoiding Herod added to his infuriation, to his anger. हाँ, ज्ञानी लोगों का दूसरे मार्ग से क्रोधित हो गया। So his anger grew and his hatred increased so much so that he was filled with rage. हाँ, उसका इतना अधिक गुस्सा बढ़ गया, इतना क्रोधित हुआ, इतना नफरत हो गया। And he vented it out through this order, this desperate, heartless slaughter of all the male children who were born in Bethlehem and surrounding areas from 2 years and below. इस नफरत और क्रोध के कारण उसने आदेश निकाला कि 2 साल से कम उम्र के जितने बच्चे आसपास में पूरे नगरों में सबों को मरवा डालें। So the question comes, why 2 years and below? सवाल ये उठता है कि 2 साल और उससे नीचे का क्यों? It was a wise calculation. The time from the wise man came to meet him with the news, and the day that a star appeared to them, and Herod wanted to take no chance. So all the children 2 years and below should be slaughtered. हाँ, उसने बड़े समझदारी से सोचा, हिसाब लगाया कि जब तक ये ज्ञानी लोग आकर के उससे मिले और तारा दिखाई दिया और ये लोग निकले, तो उसने कहा कि 2 साल से नीचे जितने हैं सबको मरवा डाला जाए। So he wanted to take no chances. He wanted to make sure that the child born king is killed. हाँ, वो इस बात को निश्चय करना चाहता था कि ये जो बालक राजा पैदा हुआ उसको हर प्रकार से जो है मरवा डाला जाए। Now, in doing so, Herod's crime was more worse because he knew that the child he sought to destroy was the Messiah, the Christ, the King of Kings. हाँ, क्योंकि अब हेरोदेस इस बात को जानता था कि ये जो बालक जन्म हुआ वो मसीहा है, वो राजा है। इस कारण जो है वो संपूर्ण तौर से उसके विरोध में था, उसको क्रोधित था और उसको मरवा डालना चाहता था। In the 4th verse of the 2nd chapter of this same chapter, we see how he questioned the chief priest, the scribe, specifically where this Christ was to be born. दूसरे अध्याय के 4 पद में बड़ा स्पष्ट रूप से वो प्रधान याजकों से, शास्त्रियों से पूछता है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। So in what Herod did, the prophecy was fulfilled that was spoken through Jeremiah, and we find it in the book of Jeremiah chapter 31 verse 15. यिर्मयाह 31 अध्याय 15 पद में जो भविष्यवाणी की गई उसको हम यहाँ पर पूरा होता हुआ देखते हैं। Thus said the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. Rachel weeping for her children, refused to be comforted for her children because they were not. यहोवा ये भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती क्योंकि वे जाते रहे। Ramah was a town 5 miles north of Jerusalem. यरूशलेम के उत्तर में जो है 5 मील दूरी में था ये रामा नगर। It was on the northern border of Israel,
and southern Judah. इजराइल के उत्तरी भाग में था और यहूदा के दक्षिणी भाग में था। So in Jeremiah 31, we see Jeremiah was speaking of the great sorrow that would soon be experienced in Israel. हाँ, यिर्मयाह जो है उस बड़े विलाप की बात करता है जो इजराइल में महसूस करेंगे, When most of the people would be carried away to Babylon as captives. जब अधिक से अधिक लोग जो है बाबुल में बंधुआई में लेके चले जाएंगे। So just like the prophecy of Jesus' return from Egypt was in the form of a type of this prophecy, is also a type of Rachel weeping for her children, represented the lamentations of all Jewish mothers. राहेल का किस प्रकार से इस लड़के के विषय में रो रही है, ये तमाम यहूदी माताओं के विषय में है जो विलाप करते हैं जब उनको बंधुआई में ले जाया गया। Especially the Jewish mothers who wept over Israel's great tragedy in the days of Jeremiah, specifically typified the mothers of Bethlehem, weeping bitterly for the massacre of their children by Herod. हेरोदेस जो है अपने उन तमाम बच्चों को मार डालने के विषय में जो जैसे यहूदी माताएं अपने लोगों के लिए रोती हैं, वैसे ही इसी बात का एक दृश्य। So thus we see the second prophecy in this part and the third in this chapter. ये दूसरा भविष्यवाणी है और इस अध्याय में ये तीसरी भविष्यवाणी है। So and thus then was fulfilled that which was spoken by Jeremiah the prophet, saying. So we see again another prophecy being fulfilled here. तो यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ, ये दूसरा भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा होता देखते हैं। And the fourth in this chapter and the third in this passage, we read from verses 19 till the 23rd verse. 19 पद से लेकर के 23 पद तक ये चौथी भविष्यवाणी और इस बात का तीसरा भविष्यवाणी है जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। So the fourth and final prophecy in the second chapter, Matthew mentions, pertains to the journey of Jesus' family from Egypt back to Nazareth. मिस्र देश से नाजरत की ओर यीशु का परिवार को वापस आते हुए ये चौथा भविष्यवाणी और इस बात का तीसरा है। We read in the 13th verse, the angels telling Joseph that he should stay till I bring you word again when to return. Verse 13. जब तक कि उसको शब्द ना मिले तब तक जो है उसको वापस नहीं आना है। So now this very same angel who had told to stay in Egypt, now the angel reappeared to Joseph. उसी स्वर्गदूत ने जो यूसुफ को कहा था कि मिस्र में रहना, वो दोबारा प्रकट होता है यूसुफ को। And told him, arise and take the child. Verse 20. वापस जाओ। Take the young child and his mother and go into the land of Israel, for they are dead which sought the young child's life. 20 पद, उठ बालक और उसके माता को लेकर इजराइल के देश में चले जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। See, here is a word which we must just apply our minds. What it says, that for they are dead which sought the young child. For they are dead. That means it was not Herod, a single person who was against Jesus. So the enemies were more than one. तो इस बात को ध्यान दें, वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं, मतलब वो अकेला हेरोदेस बल्कि बहुत सारे लोग थे। Those who sought the child life indicate, that word indicates Herod was not alone in this plan to destroy all the young children born. हाँ, तमाम जो बच्चे जो 2 साल के नीचे के थे उनको मरवा डालने में केवल हेरोदेस अकेला नहीं था बल्कि बहुत सारे लोग थे। There were other conspirators also seeking the death of the child. दूसरे भी थे वहां पर जो षड्यंत्र में थे कि इस बच्चे को मरवा डालने के लिए। And it says they are all dead. और लिखा कि वो सब मर गए हैं। Now who are they? वो लोग कौन हैं? Now Archelaus was reigning in the place of his father Herod. और अक्षयस्तर जो है अपने पिता की जगह पर वहां पर राज्य कर रहा था। So Archelaus was another threat to Jesus. अर्चलाउस जो है एक और खतरा था प्रभु यीशु मसीह के लिए। So after his father's death,
he killed around 3,000 Jews, most of whom who had come as pilgrims for the Passover in Jerusalem. यरूशलेम में फसह मनाने के लिए लांगन पर्व का जो आए थे उसने इसने जो है 3,000 लोगों को मरवा डाला। So any Jew who lived in the territory of Archelaus was in danger to be killed by the son of Herod. हेरोदेस के बेटे जो है अरखिलाउस और दूसरे लोग जो है इस खतरे में थे कि वो सब उसको मरवा डालें। So Joseph was again warned by God in a dream. और इस कारण यूसुफ को दोबारा जो है स्वप्न में जो है चेतावनी दी गई। So he departed, or he came to the regions of Galilee. इस कारण गलीली के नगर में के पास वो वापस आया। And it says in the 23rd verse, and verse 22, the last part, being warned of God in a dream, he returned aside unto the parts of Galilee, and he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets. He shall be called a Nazarene. 22 अध्याय और 23 के आखिर में और 23 पद में देखते हैं, फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा। So we see Joseph coming with Mary and the child and starts to dwell in Nazareth. Though Mary and Joseph were from this area, we find it in Luke's Gospel chapter 2 verses 4 to 5. लूका रचित समाचार दूसरा अध्याय 4-5 पद में पढ़ते हैं कि यूसुफ और जो है मरियम जो है इसी इलाके के थे। But by divine providence, what was spoken to the prophets must be fulfilled. और परमेश्वर की सनातन योजना के अनुसार जो भविष्यवक्ताओं के जो बात बताई गई थी वो पूरा होना आवश्यक था। So here Matthew focuses on two features of this narrative. तो यहाँ पर मत्ती जो है दो विषय में इस बात में जोर देता है। So first of all, divine revelation as indicated by the angelic instruction for every move of Joseph with the child. पहली बात कि स्वर्गदूत जो है उस छोटे बालक का यूसुफ के साथ का कैसे कैसे कदम लेकर के कहाँ जाना बताता है। When he had to move, where he had to go, every movement was instructed through the angel by God. कब जाना है, कहाँ जाना है, सब बातें जो है स्वर्गदूत ने उसको प्रकट किया। The second picture of this narrative is the fulfillment of divine plan as revealed by God earlier through the prophets in the Old Testament. दूसरी बात इसमें है कि जो भविष्यवक्ताओं को पुराने नियम में बात बताई गई थी वो यहाँ पर नए नियम में पूरा होता हुआ देखते हैं। Now here in this fourth prophecy of the second chapter being fulfilled, we have not been told who are those prophets who prophesied about this that is coming to and being called a Nazareth. इस बात के लिए कि वो नासरत आएगा और वहां नासरी कहलाएगा इसके बारे में यहाँ जिक्र नहीं है कि कौन भविष्यवक्ता था जिसने बताया। See, as we read the 23rd verse, pay a careful attention here. The prophets is in the plural sense. यहाँ पर लिखा भविष्यवक्ताओं के द्वारा, इसका मतलब बहुत सारे भविष्यवक्ता थे। See, the 5th verse. For thus it is written by the prophet. It is in the singular tense. 5वें पद में जो है एक वचन है कि भविष्यवक्ता लिखा। 15th verse, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet. Again the singular tense. 15 वचन में फिर एक वचन देखते हैं, एक भविष्यवक्ता के द्वारा। Then the 17th verse, then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet. Singular tense. 17 पद में फिर हम देखते हैं एक भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा जो बताया गया। And now in the 23rd verse, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets. It's in the plural sense. लेकिन 23 अध्याय में देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा, इसका मतलब बहुत सारे भविष्यवक्ता थे। So it shows that it has been prophesied not by one prophet but many prophets. इसका अर्थ यह है कि एक भविष्यवक्ता नहीं बल्कि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने इस बात की
But Matthew does not tell us which were the prophets who predicted that this Messiah would be called a Nazarene. हाँ, मत्ती इस बात को नहीं बताते कि कौन कौन भविष्यवक्ता थे जिन्होंने बताया कि मसीह जो है नासरी कहलाएगा। So one thing is sure that this prophecy is said to be fulfilled when Jesus was taken to live in Nazareth. ये बात सच है कि जब यीशु मसीह को नासरत लाया गया तो ये भविष्यवाणी पूरी हुई। Now there are many examples of such prophecies, but details of which are not given. बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणी हैं जिसके बारे में विवरण नहीं दिया गया है। Take for example Jude chapter verses 14 and 15. यहूदा की पत्री 14 और 15 पद देखें। Jude verse 14 and 15. यहूदा की पत्री 14 और And 15। Enoch also the seventh from Adam prophesied of this saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints to execute judgment. See, it says that Enoch had prophesied. यहाँ पर 14 पद में लिखा, हनोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था भविष्यवाणी, ये विषय की भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है। Yet we see no such prophecy mentioned in Genesis or any part of the Old Testament. हाँ, लेकिन इस बात का जिक्र जो है उत्पत्ति में या और कहीं पुराने नियम में पढ़ते नहीं है इसके बारे में। So there are many such things which are written, but they are not revealed who are those prophets who spoke those things. बहुत सारी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, लेकिन कौन है वो भविष्यवक्ता जिसने लिखा है उसके बारे में चर्चा नहीं है। Just like in John's Gospel, chapter 21, verse 25, it says, just Jesus had done many miracles, but not all have been recorded. जैसे यूहन्ना की इंजील 21:25 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, लेकिन सब लिखा नहीं गया है। But these are written that you may believe that he is the Son of God. और ये लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि परमेश्वर का पुत्र है। So what has been revealed here, it is to prove and to show us that he is the Son of God, the Messiah, the King whom God has prophesied and foretold that he is going to come on this earth. जो प्रकट किया गया है, जो लिखा गया है, वो इस बात के लिए हमें बताने के लिए कि ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है जो इसका जन्म होना है। So Nazareth was 55 miles north of Jerusalem in the region of Galilee. नासरत जो है 55 मील दूर था यरूशलेम से। So this part of Galilee was inhabited mostly by people noted for their cruel and violent ways. गलील के इस भाग में ऐसे लोगों का जिक्र है जो बड़े कठोर थे अपने व्यवहार में। See, such people lived in that part of Nazareth. नासरत के भाग में ऐसे कठोर दिल वाले लोग रहते थे। That is why Nathanael from Cana asked Philip, can any good thing come out of Nazareth? और इस कारण नतनएल जो है वो कहता है फिलिप से, क्या कनान देश से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? John's Gospel chapter 1 यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय verse 46. उसका 46 पद। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? Yeah, can any good come out of Nazareth? Because they knew Nazareth is filled with people full of violent and cruel people. उनको लोगों को मालूम था कि नासरत ऐसी जगह बड़े कठोर किस्म के बिना रहम करने वाले लोगों का वहां पर था। So that is why it was a lonely and despised Nazareth. इस कारण वो त्यागा हुआ जो है नासरत था। That the royal Son of God, along with the righteous Joseph, and made their home for around 30 years in Nazareth. 30 साल तक जो है धर्मी यूसुफ के साथ जो राजकीय पुत्र राजा। So this evening we have seen 4 prophecies in the second chapter that have been fulfilled, that had been written about the Lord Jesus Christ coming on this earth. They have been fulfilled. 4 भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में है, हम इसको पूरा होते हुए देखते हैं भविष्यवाणी का। See, what all had been written about him has been fulfilled. जो कुछ भी उसके बारे में लिखा गया था सब कुछ पूरा हुआ है।
That means we see the guarantee, the assurance, the surety of God's word, how true, how accurate it is, and how much it is bound to be fulfilled. इस बात को प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन कितना सत्य है, ये भविष्यवाणी कितने पक्के हैं कि वो पूरा होता है। So we have seen about his first coming, all the prophecies have been fulfilled. पहले आगमन में देखते हैं सारी भविष्यवाणी जो उसके बारे में तो पूरी हो गई। And now about his second coming, he is coming again. And most of all the prophecies have been fulfilled again. कि दूसरे आगमन के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी की गई और सारी की सारी भविष्यवाणी पूरी होती देखते हैं। At his first coming, though the Jews and all the religious people, they knew about it. It was written aforetime, yet none of them we see them prepared for the coming king. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में बहुत सालों पहले ये भविष्यवाणी लिखी गई, फिर भी कोई भी उस समय तैयार नहीं था इस बालक के जन्म के लिए। And there are more prophecies of his second coming than his first coming that has been fulfilled already. उसके दूसरे आगमन के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई, उस बात को संकेत में देते हुए पहले उसके आगमन। Question comes, how many of us, God's children, who have his word in our hand, who have been given the Holy Spirit to dwell within us, how much are we prepared? How much are we ready for the Lord's second coming? सवाल ये उठता है कि हम में से जितने प्रभु के वचन को पाए हुए हैं, समझे हैं, कितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में हम तैयार हैं। This same Matthew, later on in the Gospels, he writes, and they that were ready went in. यही मत्ती जो है लिखता है, जो तैयार थे वो भीतर प्रवेश हुए। Matthew's Gospel, chapter 25. मत्ती 25 अध्याय, the second part of the 10th verse. 10 पद के दूसरे भाग में लिखा है, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। My dear brothers and sisters, this fulfilled prophecies are a way, a means to motivate us, to prepare us, assuring us that the Lord's coming is for sure, and it is time already. ये भविष्यवाणी हम सबको इस बात की चेतावनी देता है, इस बात को स्मरण दिलाता है, प्रोत्साहन दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। So the word Matthew writes that those that were ready, they went in. लिखता है कि जो तैयार थी वो भीतर प्रवेश हुई। And then lastly, and just one more verse and then I'll close. In the book of Revelation, देखिए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19th chapter verse 7. 19 अध्याय उसका 7 पद। So this is what is expected of us, the bride of Christ. और यही हम जो परमेश्वर के दुल्हन हैं, हमसे यही उम्मीद की जाती है। Let us be glad and rejoice, like how at the birth of Jesus, when the news came, there was great joy and rejoicing. In the same way, it says, at his second coming also. And let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife had made herself ready. और जैसे प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में लोग बड़े आनंदित हुए उसके जन्म के विषय में, इसी तरह से प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 पद में उसके दूसरे आगमन के विषय में लिखा, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। Are we ready for the Lord's second coming? क्या हम प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हैं? As we see so many prophecies day by day being fulfilled, whatever utterances have been said, we see around us, we see in the word of God how all things have been fulfilled. हम प्रभु के वचन में किस तरह से देखते हैं कि तमाम भविष्यवाणी जो पूरी लिखे गए हैं वो हमारे चारों तरफ पूरा होता हुआ देखते हैं। Those at his first coming, though they had the word that Christ is going to come, but yet none of them we find them ready. हाँ, पहले आगमन के विषय में पढ़ते हैं, जबकि इतना अधिक भविष्यवाणी की गई, बहुत सारे लोगों को पता था, फिर भी कोई तैयार नहीं था प्रभु के। What about us who are living in the end times and are waiting for the second coming?
और हम जो अभी वर्तमान में जीवित हैं इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन के इंतजार में हैं, कितना अधिक हम तो May, इस तैयार may हैं। God continue to speak to us as we see at his first coming what happened, so that we at his second coming may be found prepared, may be found ready to go with him when he comes. प्रभु के पहले आगमन के विषय में जो हमने देखा है उससे हम चेतावनी पाए, ताकि हम जो प्रभु के दूसरे आगमन के इंतजार में हैं, हम सचमुच तैयारी में रहे, ताकि हम उसके साथ उठा ले जाए। May God continue to bless his word. प्रभु अपने वचन पर अपना आशीष दें। Let us pray. Yes, brother, can you close and pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई आशा प्रकाश जो है वो प्रार्थना करेंगे और बेनेडिक्शन देंगे। भाई आशा प्रकाश। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे भले परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आज की संध्या में बाइबल अध्ययन मीटिंग में प्रभु जी आपने हमारी भलाई के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, और उसके विषय में प्रभु जी की गई भविष्यवाणियां पूरी हुई। ये अद्भुत है प्रभु हमारी दृष्टि में कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कैसा बड़ा इंतजाम और कैसा उसका विचार है। हम लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसके अलावा प्रभु जी आपके दूसरे आगमन के बारे में भी प्रभु जी हमें सचेत किया है कि हमारा प्रभु शीघ्र इस पृथ्वी पर हमें लेने के लिए आ रहा है, और उसकी योजना है और उसका ये प्लान है कि जहाँ वो रहेगा वहाँ हम भी रहेंगे। ये अद्भुत प्रेम भरा संदेश प्रभु जी हमें मिलता है। धन्यवाद हो प्रभु किए गए सारे इंतजामों के लिए जो हम पापियों के लिए आपने किया है। सो प्रभु जी आपके आगमन के बारे में भी हम अपनी सावधानी के बारे में सुनते हैं कि हमारी तैयारी उसके साथ जाने के लिए कैसी है। और प्रभु जी हमने देखा मत्ती 25 और उसका 10वां का दूसरा भाग, प्रभु जी जो तैयार थी वो उसके साथ चली गई और दरवाजा बंद किया गया। ठीक उसी प्रकार से प्रभु जी ये चेतावनी, ये वार्निंग प्रभु हम सबों के लिए है। प्रभु दया करो, हम जितने मसीह यीशु में चुने गए हैं, हम आपके आगमन के लिए उसके साथ जाने के लिए और भी तैयारी करें। हमारा संबंध, हमारा रिलेशनशिप मसीह यीशु के साथ और भी मधुर बने। इसलिए प्रभु हम, और मेरी ये विनती है कि हम सारे के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में और निकटता में आकर के उन सारी बातों को अपने हृदय और मन में, अपने अंतःकरण में प्रभु की सारे उन विश्वास योग्य वचनों पर ध्यान देते हुए हम आत्मिक रीति से आगे बढ़े। प्रभु आवश्यकता है मुझे और हम सब लोगों के लिए कि हम अधिक से अधिक उससे प्रेम करने वाले बने, अधिक से अधिक उसके आज्ञाकारिता के जीवन में रहते हुए उसके प्रसन्नता का कारण बने। तो सब कमी घटी और सब बातों को प्रभु आपके निकट लाते हैं,
आपके दास भाई मैक्सी क्रिस्टो के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें इस बाइबल अध्ययन मीटिंग में अध्ययन कराया है, और वे बातें जिन्हें प्रभु जी हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, सारी बातों का खुलासा किया है। प्रभु उन्हें उनका प्रतिफल दीजिए, दया कीजिए। सारे सुनने वाले जुड़े हुए भाइयों और बहनों पर प्रभु आपकी आशीष चाहते हुए विनती बड़े विश्वास साथ मसीह यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. Amen. अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस छोटे झुंड पर जो चुने हुए हैं सब पर हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। Amen. Amen. सबको जय मसीह, Jai Masih. जय मसीह, Jai Masih. जय मसीह। Praise God, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Lord.